जी, खत्ते में जारी कशीदगी की वजह से वैसे ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक गिरावट की सूरत देखी जा रही थी कि गैर यकीनी की सूरत थी। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ जो कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब से शरह सूद में इजाफे के फैसले के बाद जो है वो जिस तरह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इसके असरात मार्केट में पड़ेंगे, तो यकीनन इसके असरात जो है वो मार्केट में पड़े हैं और एक मनफी आगाज़ देखने में है। और कहा जा रहा है कि इसी तरह की गिरावट की सूरत तो पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन मामूली रिकवरी के बाद दोबारा से जो है वो एक मनफी रुझान का सिलसिला जो है वो गिरावट का सिलसिला अब भी जो है वो ये सूरत देखी जा रही है। इससे बात करते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असल ये बताया गया कि ये सूरत जो देखी जा रही थी, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या इससे ज़्यादा का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल देखें एक्सपेक्टेशंस तो थी जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, ऑयल प्राइस जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दुनिया भर महंगाई का जो है ना वो शिकार हो गई है। तो पॉलिसी रेट का बढ़ना तो था, ड्यू भी था और जो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, बट ये एक जो है ना वो ये समझे कि एक मजबूरी की सी हालत में बढ़ा है। जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं लिया, आगाज़ से ही मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेड हो रही है। हाँ, स्लाइट रिकवरी ज़रूर आई है, बट मार्केट में अभी हम वॉल्यूम मिस कर रहे हैं। और आप ये देखें कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो ऑलरेडी वीक थे वॉर को लेके। फिर उसके बाद ये पॉलिसी रेट का बढ़ जाना, ये जो डबल डेंट लगा मार्केट को, तो मार्केट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ आ जाएगी। जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो इशू है जो रिजॉल्व होगा, जंग के बादल छटेंगे, तो उस वक्त तक आप मार्केट को इसी तरह से वॉलेटाइल देखेंगे। नंबर्स पूरी दुनिया में इकनॉमिक के जो नंबर हैं वो डिस्टर्ब ज़रूर होंगे इस वॉर की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। डिस्टर्ब ज़रूर होंगे और ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि यकीनन जो है वो शरह सूद में जो है वो इजाफे की तवक्को की जा रही थी। शेर बट हमारे साथ मौजूद है। शेर, ये बताएं कि अब इसके बाद क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि मतलब ये सिलसिला कब तक सस्टेन कर पाएगा या इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, गैर यकीनी की सूरत-हाल तो वाज़ेह है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल सिचुएशन हम देख रहे हैं। आज भी हमने देखा कि ऑयल जो है वो 2 महीने के हाई के बाद दोबारा से ट्रेड करना शुरू हो गया है। एशियन मार्केट्स आज दोबारा डाउन साइड के ऊपर नज़र आती हैं। जब तक जंग की कशीदा सूरत-हाल का खात्मा नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हार्मस नहीं खुलता, उस वक़्त आप देखेंगे वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा कतई तौर पे गैर मुतवक्को नहीं था। जिस तरह से इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 7.5% पे आ गई और फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं और जंग के जो असरात हैं हमारी मईशत पे आना शुरू होंगे, वो असरात आप देखेंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। 8 मई को ऐन मुमकिन है पाकिस्तान को $1 बिलियन से आईएमएफ से मिल जाएंगे, हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम देखेंगे जो बजट की रैलीज हैं वो स्टॉक मार्केट में आपको नजर आएंगे। रिजल्ट सीजन ऑलरेडी चल रहा है। ऑटो सेक्टर के, बैंकिंग स्टॉक्स के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं जिसने मार्केट को काफ़ी हद तक सहारा दिया। यही वजह है कि आप देखते हैं कि मार्केट 1,67,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट वो होल्ड किए हुए और अपसाइड के ऊपर 171 के पास आके मार्केट में सेलिंग आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार के। कहा जा रहा है कि जंग की वजह से कशीदगी की वजह से जो है वो ये फैसला लेना पड़ा और जो स्टेक होल्डर्स है वो पहले इसकी मुखालफत करते रहे कि जो सिंगल डिजिट में के हवाले से कुछ तजावज़ात दी जा रही थी, लेकिन बहरहाल अब शरह सूद में गुज़श्ता रोज़ मज़ीद जो है वो 1% इजाफा किया गया, 10.5 से बढ़ाकर जो है वो 11.5 तक पहुँचा दिया गया। इस पर बात करते हैं मेरे साथ मौजूद जिब्रान अहमद। जिब्रान, ये बताया कि इस सूरत को किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिन मार्केट के लिए, पाकिस्तान स्टॉक के लिए किस तरह साबित होगा? देखिए, सबसे पहले कल जो शरह सूद को 1% बढ़ाया गया है, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था और क्योंकि ये जो जंग की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक डिस्टर्ब हुई, ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े, जिससे मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ा और फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा और आइंदा आने वाली चीज़ों में थोड़ी-सी इन्फ्लेशन मज़ीद और बढ़ सकता है। तो जैसे ही जंग ख़त्म होगी तो आप देखेंगे वेरी स्मूथली जो है जिस तरह ये बढ़ा है, इससे ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा और क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दूसरी चीज़ों में मसला होता। तो एक अच्छा इकदाम है क्योंकि मजबूरी की वजह से जो बढ़ाया गया है इंटरेस्ट रेट को, तो हम उम्मीद करते हैं जैसे ही जंग ख़त्म होती है तो फिर आप इसके पॉजिटिव नताइज भी आप देखेंगे। अच्छा, इसके वैसे इसकी मुखालफत की जा रही थी कि सिंगल डिजिट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से कई बार तजावज़ात दी गई थी, लेकिन क्या वजह, क्या हुकूमत की क्या मजबूरियाँ हैं कि स्टेट बैंक की कि वो हमेशा इस मुतालबे को हमेशा नहीं मानते या
क्या इसका मौक़िफ़ है? नहीं, बिल्कुल फॉलो कर रही थी, स्टेट बैंक भी कर रही थी और हुकूमत भी कर रही थी, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली जब से जंग स्टार्ट हुई तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले $60 का जो है पर बैरल क्रूड ऑयल चल रहा था, फिर 90, फिर 100, फिर 120 तक पहुंच गया, तो जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ गया और ज़्यादा महंगाई भी हो गई, क्योंकि ऑयल ऐसी चीज़ है जो कि बुनियादी ज़रूरत है, जिससे उसके बढ़ने से पूरी जो चीज़ें हैं, सुई से लेके जहाज़ तक जो है ना, वो सब महंगा हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, और आप देखते हैं कि जैसे ही जंग खत्म होगी तो दोबारा ऑयल भी नीचे आएगा, और साथ साथ जो इफ़ेक्ट जो जो बड़े रेट बढ़ाए थे वो भी रिवाइज होकर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सूरत हाल के हवाले से जो है वो एक तरफ खदशात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो इसको बिल्कुल ज़रूरी या फिर इसे वक्त के जो है वो वक्त और हालात के मुनासिबत से इस फैसले को दुरुस्त भी करार दिया जा रहा है, लेकिन यकीनन इसके मार्केट पर जो है वो मनफी असरात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और आइंदा चंद रोज़ तक कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो मज़ीद गिरावट की सूरत हाल भी देखी जा सकती है। और तवक्को की जा रही है कि जंगबंदी के फौरी बाद जो है वो जो नए इकदाम जो फैसले जो लिए जाएंगे, जंगबंदी को यकीनी बनाया जाएगा, तो इसके असरात मुस्तकबिल में कहा जा रहा है कि जो है वो कौमी मईशत बल्कि आलमी स्टॉक मार्केट्स पर भी जो है वो देखे जा सकेंगे।